तो आप वोट किसके लिए दे रहे हैं? इलाका आपका इतना पिछड़ा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों का आपने वोट दिया, उन्होंने आपके वोट से हजार हजार करोड़ रुपए कमा के बैठे हुए हैं। कमाए कि नहीं बताओ? हजारों हजारों करोड़ रुपया उनके पास है। अरे आपके बच्चे जो है एक फौज के सिपाही की नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं। अभी हम गांव में घुसे तो हमारे भाई जो शहीद हुए उनके ऊपर माल्यार्पण किया, मूर्ति के ऊपर। तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्या हमारे बच्चे सिर्फ इस देश के लिए शहीदी देंगे? जो यहाँ की योजनाएं हैं, जो सरकार योजनाएं बनाती है, क्या उसका भी कोई लाभ हमारे बच्चों को, हमें मिलेगा? अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वो है राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करना। और वो मजबूती क्या है? वो मजबूती है अपनी पार्टी को, अपने व्यक्ति को वोट देना सीखना। मैंने पिछले गांव में एक बात, कहानी बताई, वो बता के मैं अपनी बात भी समाप्त करूंगा। हमारे ऊपर बहुत आरोप लगते हैं, हमारे पूर्वजों के ऊपर, कि ये युद्ध हार गए, वो युद्ध हार गए। तो उसमें जो सबसे ज्यादा बुराई मिलती है, वो मिलती है जो राणा सांगा जी ने और बाबर की जो आपस में लड़ाई हुई। तो उस युद्ध में राजपूत जो सेना थी, जो राणा सांगा जी के नेतृत्व में 20,000 सैनिक थे, और सामने जो है बाबर सिर्फ 5,000 सैनिक लेके आया। इतिहास के अंदर लिखी हुई बात है ये, शायद खानवा का युद्ध था। अब तो 5,000 सैनिकों ने आपके महान पूर्वज राणा सांगा जी को सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ही जो है वो युद्ध हार गए। अब ये बात सीधी सीधी कोई कहेगा तो खराब लगेगी नहीं सुनने में? लगेगी। खराब लगेगी? भाई ऐसे कैसे योद्धा थे जो 15 मिनट में ही हार गए, और वो भी 20,000 लोग 5,000 लोगों से हार गए। तो अभी तो आप सोच रहे होंगे यार ऐसा कैसे हुआ, और लोग इसकी मजाक बनाते हैं, चेहरे के सामने बोलते हैं, अरे तुम काहे के राजपूत हो, 5,000 मुगलों ने तुम्हें हरा दिया। तो मैं आपको इसका कारण बताता हूं। राजपूतों में कोई कमी नहीं थी। राजपूत तो राणा सांगा जी के नेतृत्व में 20,000 तलवार लेकर खड़े थे और ललकार रहे थे, आओ। लेकिन सिर्फ एक अंतर की वजह से, एक कारण से वो युद्ध हार गए, और वो अपमान हमारे ऊपर लगा, कलंकित हुए। क्या कि बाबर जो है अपने साथ पहली बार एक तोप लेकर आया। अब तोप जो है राजपूतों ने देखी ही नहीं थी, ये तो तलवार लेकर खड़े रहे। इन्होंने कहा इसी से राज मिलता है, इसी से सत्ता मिलती है। हजारों सालों से उस तलवार के दम पे सत्ता हासिल भी कर रहे थे। अब सामने से वो तोप का गोला उसने छोड़ा, तोप का गोला इनके ऊपर गिरा, इनको समझ नहीं आया ये आसमान से गिरा क्या हमारे ऊपर, और सेना जो है तितर बितर हुई, राणा सांगा जी घायल हुए, और जो है वो युद्ध 15-20 मिनट में ही हार गए। तो आप मुझे ये बताओ कि जब 20,000 राजपूतों को उन 5,000 मुगलों को छूने का, तलवार मारने का मौका ही नहीं मिला, तो राजपूत मुगलों से कैसे हार गए भाई? तो राजपूत मुगलों से नहीं हारे, वो जो राजपूतों की तलवार थी वो उस तोप से हार गई। उस तोप ने जो है दूर से ही गोलों घेरे। तो इससे क्या पता चला हमें कि उस समय राणा सांगा जी को जो उस समय का जो आधुनिक हथियार था उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, इस वजह से वो हारे। उनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं थी। तो राजपूत जो है वो सही समय पे सही हथियार नहीं सीख पाए या नहीं ला पाए, और मुगल ले गए। तो इसके कारण तलवार को उस तोप ने हराया, और 500 सालों तक इस जगह पर राज स्थापित किया। उसके बाद 500 साल का राज चल रहा था मुगलों का तोप के दम पे। तो आ गए अंग्रेज। अब अंग्रेज ले आए बंदूक। अब मुगलों ने बंदूक नहीं देखी थी, वो एक से एक बंदूक लाए
और दूर से ही जो है जो उनके तोपची थे उनको मार दिया। तो तोप को जो है बंदूक ने हरा दिया। अंग्रेज तो बेचारे गिनती के आए थे 500,000, लेकिन लाए थे बंदूक। तो तोप ने तलवार को हराया और तलवार और तोप को बंदूक ने हराया। और फिर आया 1947, जवाहरलाल नेहरू देश के राजा बने और उसके बाद कई अनेक राजा बने देश में। न किसी ने तोप चलाई, न तलवार चलाई, न बंदूक चलाई। सिर्फ जो आज का आधुनिक हथियार है, ये आपके सामने ये वोटिंग मशीन, सिर्फ इसको चलवाया और देश के पूरे सम्राट बने, राजा बने और कई इसमें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के राजा बने। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जो समाज सही समय पर सही हथियार चलाना नहीं सीखता, जैसे राणा सांगा जी ने उस समय का सही हथियार की समझ नहीं कर सके, तो उसका परिणाम इस। और मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म लग रही है कि आज इस लोकतंत्र में मैं भी उसमें शामिल हूं। हम इतने मूर्ख हैं, गधे हैं कि मूंछों पे ताव देते रहेंगे, लेकिन जो आज लोकतंत्र का असली हथियार है, ये वोटिंग मशीन, जिससे आप महेंद्रगढ़ का राजा चुनोगे 5 तारीख को, हम इतने बेवकूफ हैं कि इसको भी चलाना नहीं जानते। अगर इसको चलाना, अरे भाई इसमें ताली बजा के तुम कह रहे हैं हम बेवकूफ ही हैं, ये कौन चलाना सीखेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आने वाली 5 तारीख को